Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी को रिवील करूंगा जिसके बेस पे आप टॉप और बॉटम बाजार के फाइंड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने देखा कि निफ्टी में 800 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी, 800 पॉइंट की गिरावट जो देखने को मिली थी वो जो कारण था वो सिर्फ एक स्ट्रेटजी का कारण। अगर स्ट्रेटजी अगर आपको आती तो निफ्टी को आप टॉप पे शॉर्ट कर सकते थे। जी हाँ दोस्तों, लास्ट वीक में जो भी हमने निफ्टी को शॉर्ट करा रहे थे टॉप पे, इसी स्ट्रेटजी के बेस पे करा रहे थे। तो सोचा कि चलो यार ये स्ट्रेटजी आपको बता देते हैं। ये स्ट्रेटजी इतनी अनोखी है कि आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे आप बहुत अच्छी तरीके से लेवल्स को फाइंड करके उसके रिवर्सल पे अगर आप काम करते हैं तो रिजल्ट्स आपके बहुत ही अल्टीमेट देखने को मिलेंगे। ये स्ट्रेटजी दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप थोड़ा बैक टेस्ट करिएगा। बैक टेस्ट में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और भी ज्यादा बूस्टअप होगा, जिससे लाइव मार्केट में आप ट्रेड ले पाए। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं और सबसे पहले अगर हम देखें तो निफ्टी की एक पुराने चार्ट पे लेके जाता हूं। अब ये निफ्टी का चार्ट अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप 15 मिनट का चार्ट मैंने आपके लिए लगाया, क्योंकि अगर 15 मिनट का चार्ट देखें तो निफ्टी में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बना था। आपको याद है इससे पहले हम बोल रहे थे कहीं निफ्टी भाई 24,500 तक आ चुका है, रेजिस्टेंस पे है और रेजिस्टेंस से रिवर्सल देखने को मिलेगा। अगर आप मेरी डेली वीडियोस देखते हैं तो हमने यहाँ पे आपको बताया था कि भाई निफ्टी नीचे गिर सकता है क्योंकि यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों ने वो मेरी वाली वीडियो देखी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइए। और वहां से सीधा सीधा निफ्टी 23,800 के आसपास आ गया था। अब ये जो गिरावट आई थी, ये जो कुछ 700 पॉइंट के आसपास की गिरावट आई थी, ये सिर्फ इसी स्ट्रेटजी के बेस पे आई थी। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेटजी को रिवील करने से पहले मैं आपको इसके बेसिक्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। स्ट्रेटजी का नाम है दोस्तों MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। तो आप में से काफी लोग हैं जो कह रहे होंगे भाई ये तो MACD तो मुझे आता है, बट आज मैं MACD आपको इस तरीके से बताऊंगा जिसके बेस पे आप अपने ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस होता क्या है, इसकी कैलकुलेशन होती है 12 डेज, 26 डेज और 9 डेज। ये तीन यहाँ पे मूविंग एवरेज ली जाती है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस और बहुत ज़्यादा एडवांस से मैंने अपने कोर्स में सिखाया हुआ है। अगर हम देखें तो दो मूविंग एवरेज होती है, ठीक है, एक पास आ रही होती है, एक दूर आ रही होती है, जिसके बेस पे हम हिस्टोग्राम से यहाँ पे डाइवर्जेंस लेते हैं। ठीक है, हम क्या लेते हैं, इसके बेस पे डाइवर्जेंस लेते हैं। बहुत इजी होता है। जब ये जो डाइवर्जेंस है प्राइस के अकॉर्डिंगली काम ना करे तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे ट्रेड बना सकते हैं। मान लो प्राइस ऊपर जा रहा है और हो क्या रहा है, यहाँ पे डाइवर्जेंस देखने को मिले, इट मींस यहाँ पे आपको सेलिंग दिखाई दे सकती है। अब सेलिंग दिखाई दे सकती है तो इसके बेस पे क्या कर सकते हैं, आप अपने ट्रेड जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। बहुत इजी है। हाँ, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें MACD को बहुत डिटेल में बताया हुआ है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना कि भाई यहाँ पे कहीं पे रजिस्टेंस तो देखने को मिला, और रजिस्टेंस पे अगर आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है तो इट मींस कि यहाँ से रजिस्टेंस जो है यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट जो बोलते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। कैसे, मैं थोड़ा सा और ज्यादा आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर हम देखेंगे कि भाई एक प्राइस है इस तरीके से चल रहा है, राइट, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस पे नॉर्मली क्या होता है कि भाई रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। अगर हम देखें कि भाई यहाँ से साथ साथ MACD भी चल रहा है और MACD क्या कर रहा है, यहाँ पे इस लेवल पे डाइवर्जेंस दे रहा है। कहाँ पे डाइवर्जेंस दे रहा है, जहां पे प्राइस जो था वो रेजिस्टेंस पे काम करा रहा है। समझ में आया, रेजिस्टेंस पे अगर प्राइस काम करा रहा है और डाइवर्जेंस आ रहा है तो इट मींस कि भाई ये रेजिस्टेंस के ऊपर भी अगर बाजार जाता है तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को सस्टेन नहीं करेगा और यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और बाजार नीचे की तरफ आएगा। अब मैं निफ्टी का एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ। हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ कि भाई निफ्टी जो था लगातार यहाँ से बढ़ता हुआ जा रहा था, 23,800 गया, आपको पता है, फिर उसके बाद 24,500 गया, फिर 23,800 आ गया। अब यहां से बढ़ता हुआ गया बाजार और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका एक पुराना रेजिस्टेंस था जो कि 24,500 के आसपास का था, वो ब्रेक हो गया। एग्जैक्टली मैं आपको फिगर बता देता हूं। ये जो था हाई जो बना था इसका वो था 24,498 का, और जो नया हाई बना था वो था 24,537 का। तो कहने को तो भाई ये जो रेजिस्टेंस था निफ्टी का ये तो ब्रेक हो गया था और ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ से अब जो बाजार है सीधा सीधा कहाँ चले जाएगा, भाई 25,000 के आसपास जाएगा। और बाजार में शोर भी ये मच रहा था कि भाई अब तो निफ्टी में तेजी आ गई, बाजार में तेजी है। तो हमने यहाँ पे बोला था भाई नहीं, बाजार नीचे जा सकता है। रीजन उसका क्या था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा ये इस तरीके की। अब इस जगह पे जो निफ्टी का प्राइस था, मैं दोस्तों बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, तो ध्यान से देखिएगा। 24,200 के आसपास प्राइस चल रहा है, कितना, 24,200 के आसपास। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो निफ्टी कितना चला गया, 24,537 के आसपास चला गया। यानी कि जो तेजी दिखाई दी, यानी कि 340 पॉइंट की तेजी हमें यहाँ पे अप मूव में दिखाई दी। ठीक है, अगर आप इसके साथ साथ अगर आप डाइवर्जेंस को देखेंगे, डाइवर्जेंस यानी कि हिस्टोग्राम लगातार नीचे की तरफ जा रहा था। अब इसको आप देखिएगा, मैं यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ,
इसको आप ऐसे देखिएगा और यहाँ पे देखिएगा अब ट्रेंड में जा रहा है निफ्टी और यहाँ पे हिस्टोग्राम है वो क्या जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। कि भाई बाजार ऊपर जाए मुझे कोई मतलब नहीं है, बट मेरे हिसाब से तो भाई बाजार वीक है। अब इस केस पे क्या करना है कि जब भी आपको चार्ट पे ऐसा पैटर्न देखने को मिले तो आपको क्या करना है, या तो यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देख लो या कोई डबल टॉप पैटर्न देखने को मिले। अगर वो भी नहीं देखने को मिलता आपको देखना कि भाई कहीं पे रेजिस्टेंस का तो ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो इट मींस कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा कि जो ऑपरेटर है जिन्होंने माल नीचे से खरीदा हुआ है वो क्या करेगा, रिटेल को बेच देगा। रिटेल क्या करेगा, खरीदेगा, ऑपरेटर माल बेचेगा और इसकी जो कंफर्मेशन होती है वो देता कौन सा, एमएसीडी हिस्टोग्राम। कि एमएसीडी हिस्टोग्राम में बोला कि भाई यहां से बाजार वीक है और रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो क्या होता है कि भाई रिटेल आदमी क्या करता है, जो हम जैसे लोग होते हैं वो खरीदने की कोशिश करता है, क्योंकि हमें आता ही यही है कि भाई रेजिस्टेंस के ऊपर जाए तो खरीद लेना, सपोर्ट के नीचे जाए तो बेच देना। और बाजार में शोर भी मच रहा है कि भाई बाजार तो यहाँ से भाई 25,000 जाएगा, 26,000 जाएगा, अब तो तेजी है, सब कुछ हरा ही हरा है। तो यहाँ पे ना अगर आप एमएसीडी हिस्टोग्राम को अच्छी तरीके से समझते हैं, डाइवर्जेंस को समझते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये भाई फॉल्स ब्रेकआउट है। और जैसे इसके ऊपर जाके बाजार नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे अगर आप सेल करना स्टार्ट कर देते हैं हाई के स्टॉप लॉस के साथ तो यहाँ पे आज बहुत ही मोटा पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी भी आपको मैं फिर से बताऊंगा कि रेजिस्टेंस पे आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस हो और बाजार रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाए तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। बट बाय सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाना है, इसके बारे में मैंने एक डिटेल में कोर्स बनाया हुआ टेक्निकल एनालिसिस का। अगर आप उसको गो थ्रू करते हैं आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा, पिन कमेंट में आप देखेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो ऐप का लिंक है, वहां से ले सकते हैं। कैसे ट्रेड बनाना है वो आपको पता चल जाएगा। बट यहाँ पे मैं ऊपरी एनालिसिस बता रहा हूँ किसके बेस पे आप कैसे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये जो ब्रेकआउट है ये फॉल्स ब्रेकआउट है। अब आपको पता चला कि ये जो निफ्टी गिरा है, इतना ज्यादा निफ्टी जो गिरा था, यहां तक निफ्टी जो आ चुका है उसका कारण क्या था, बिल्कुल इसी लेवल से गिरा था। और रीजन क्या था कि यहाँ पे क्या था, आपको पहले से डाइवर्जेंस दिखाई दे गए थे। तो आशा करूंगा इस पॉइंट को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थोड़ा बैक टेस्ट करेंगे तो और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो रेजिस्टेंस लेवल का दिया है, तो क्या ये सपोर्ट में भी काम करता है, चलो इसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों अभी मैंने ना बैंक निफ्टी का चार्ट लिया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ निफ्टी में ये पैटर्न काम करते हैं, बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक्स में भी अच्छी तरीके से काम करते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई बैंक निफ्टी जो था 51,800 से इसमें एक सेलिंग देखने को मिली। प्राइस ने लो बनाया कितना, 50,400 के आसपास का। बैंक निफ्टी ने 51,800 से 50,400 का लो बनाया। उसके बाद एक हाई देखने को मिला जो कि था 50,700 के आसपास का हो सकता है। फिर एक लो देखने को मिला और उस लो ने, यानी कि अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये जो नया लो था, यानी कि जो कैंडल थी, इसने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया था। तो ऐसा लगेगा कि यार यहां से तो बाजार में गिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि सपोर्ट तो ब्रेक हो गया। बट वहीं पे अगर हम यहां पे चेक करें तो आप देखेंगे कि इस जगह पे जब रेट चल रहा था, मान लो मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो प्राइस चल रहा था इसका जो लो था 50,440 का था, और इस जगह पे जो लो था वो था 50,382 लोअर देन 50,440। वहां से भी 60 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। बट अगर आप बार्स देखेंगे यहाँ पे नया लो बनने के बावजूद बार्स कहाँ थे, ऊपर थे, और यहाँ बार्स नहीं थे। तो सपोर्ट लेवल पे कभी भी अगर आपको इस तरीके से देखने को मिले और डाइवर्जेंस पॉजिटिव है तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं डबल बॉटम। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं हम, डबल बॉटम। ये डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिला था और हमें कंफर्मेशन जो दी थी वो किसने दी थी, एमएसीडी ने। तो एमएसीडी के अगर हिस्टोग्राम के अगर डाइवर्जेंस अगर आपको अच्छी तरीके से फाइंड करने आते हैं, चाहे रेजिस्टेंस लेवल पे चाहे सपोर्ट लेवल पे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर लगाए, चाहे सुपर ट्रेंड लगाए। सुपर ट्रेंड के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है जिसमें मैंने उसकी सेटिंग को चेंज करके बताया और कैसे आप सुपर ट्रेंड की उस सेटिंग को यूज करके आप पैसा बना सकते हैं इन्हीं पैटर्न के अकॉर्डिंगली। तो अगर एक हमारी वीडियो है सुपर ट्रेंड की, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक भी सुपर ट्रेंड का मिल जाएगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे डबल बॉटम था, पॉजिटिव डाइवर्जेंस थे, और अगर आप देखेंगे 50,400 से 51,600 तक चला गया, जहां से गिरा था वहीं पे ही बाजार आ गया। तो इस तरीके के पैटर्न्स अगर आपको देखने को मिलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, या फिर आप स्टॉक्स में भी देखिए। अगर आप, ऐसा नहीं है कि भाई ये निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं, आप कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, किसी भी स्टॉक में आपको इस तरीके के पैटर्न दिखाई देंगे। ये चाहे आप 15 मिनट के चार्ट पे काम करिए, चाहे आप 1 घंटे के चार्ट पे काम करिए, चाहे आप डेली चार्ट पे काम करिए, ये हर टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट भी लगाते हैं, मैंने ऐसी सिप लगा स्टॉक ले लिया है, और यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाना चाहूंगा एक ऐसी रैंडमली स्टॉक लिया मैंने, और अगर आप देखेंगे तो ये हाई देखने को मिला था, फिर नया हाई देखने को मिला, फिर थर्ड हाई देखने को मिला। बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है बट डाइवर्जेंस का है नीचे की तरफ जा रहे हैं। आप ये देख पा रहे हैं कि जब प्राइस चल रहा था, मान के चलो 1675,
तो यहाँ पे बार्स ऊपर थे, जब बाजार 1700 के ऊपर चला गया तो बार्स नीचे है, यहां से पता चल गया बाजार में गिरावट आएगी। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कितना चला गया, 1400 रुपए के आसपास, 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी सिप्ला में। आपको पता है MACD का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे 15 मिनट के चार्ट पे काम करे, चाहे आवरली पे करे, डेली पे करे, कोई भी टाइम फ्रेम पे करे। और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो भी ट्रेडर भाई हैं जिनको थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नॉलेज है और अगर वो MACD को बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं तो 15 मिनट के चार्ट पे तो उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ सकती है। और अगर आप यही चीज सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स ऑलरेडी बना हुआ है टेक्निकल एनालिसिस का, एक बार उसको जाके गो थ्रू करिए। वहां पे भी दोस्तों हम क्या करते हैं कि इस तरीके के पैटर्न्स के बारे में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। वहां से अगर आप वीडियोस अगर आप हमारी देखते हैं तो आपको पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इसी बेस्ड पे, इसी स्ट्रेटेजी के बेस्ड पे हम कॉल टिप्स भी प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर्स को, जिसके बेस्ड पे हमारी जो एक्यूरेसी है काफी अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में मैंने आपको MACD के बारे में बताया, कैसे आप रेजिस्टेंस पे सेल, सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं, किस तरीके से आप 15 मिनट का चार्ट फॉलो कर सकते हैं, कैसे डेली चार्ट पे भी, स्टॉक्स में भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता है, और किस वजह से निफ्टी में जो 800 पॉइंट की गिरावट आई थी उसका कारण क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया है। और फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन से कैसे बच सकते हैं उसके बारे में भी आज की वीडियो में मैंने आज बता दिया। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।